परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। परम्यूटेशंस किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लें। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशंस हम कहते हैं अरेंजमेंट्स को, और कॉम्बिनेशंस हम कहते हैं सिलेक्शंस को। ठीक है, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस। परम्यूटेशंस मींस अरेंजमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास जो है 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं। इन चारों नंबर्स को मुझे रीअरेंज करना है, तो कितनी फॉर्म में रीअरेंज हो सकता है? अगर मैं कम कर दूं, 3 नंबर कर दूं, तीनों को मुझे रीअरेंज करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 है, और क्या है? 1 3 2 है, 3 2 1 है, 3 1 2 है, 2 1 3 है, और 1 2 3 4 5 6 बनेंगे टोटल। और क्या है? 3 2 1, 3 1 2, 3 2 1, 3 2 1 हो गया, 3 1 2 भी हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 3 1, लास्ट है 3 3 1। मतलब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं ना यार, दीज आर कॉल्ड अरेंजमेंट्स। और कॉम्बिनेशंस किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशंस आर सिलेक्शंस। अगर मैं तो कह रहा हूँ सिलेक्शन, मतलब ये कि मेरे पास ये 3 नंबर है 1 2 3, इनमें से मुझे 3 में से कुछ सिलेक्ट करना है, 1 2 3। अगर मुझे इसमें 2 सिलेक्ट करना है, क्या होगा? 1 और 2 हो सकता है, और या फिर 1 और 3 हो सकता है, या फिर 2 और 3 हो सकता है। जब कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब 1 2 है तो वापस से 2 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 2 3 है, 1 3 है तो वापस से 3 1 नहीं लिखा जाएगा। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इस बात को समझ लो। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, परम्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। सर अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अरेंजमेंट्स हो गए और सिलेक्शन हो गई, ये 2 बातें हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा अब जो है क्या कहते हैं हमारे पास और क्या चीजें हैं? एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लिख लेते हैं अभी यहाँ पर। नंबर वन जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जिस क्वेश्चन में अगर ओनली ओनली पर अरेंजमेंट्स हो, अगर सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स हो, तो हम यूज करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इस एक्सक्लेमेशन मार्क को कहते हैं। कैलकुलेटर में अगर आप देखोगे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा साइन आपको दिखेगा, ये कहलाता है फैक्टोरियल। अगर क्वेश्चन में आपके पास है ओनली सिलेक्शंस, क्वेश्चन में है ओनली सिलेक्शंस, इसमें क्या होगा? NCR। और अगर दोनों चीजें हो, बोथ सिलेक्शंस एंड अरेंजमेंट्स, तो अब क्या लगेगा? NPR। ये 3 क्वेश्चन में आपको जो है ना ये फंक्शन मिल जाएंगे, फीचर्स मिल जाएंगे क्वेश्चन कैलकुलेटर के अंदर। इन तीनों में से कोई भी एक यूज करना है आपको। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर आपको कि जो है कहते हैं ये एक वर्ड है हमारे पास, गोल्ड, GOLD, गोल्ड। बताओ उसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? मैंने अभी कैसे बताया था ऊपर आपको, मुझे ये पता चल गया था कि 1 2 3 3 नंबर लेटर्स हैं, तो अरेंजमेंट मैंने बता दिया 6 बन रहे हैं। 6 कैसे बन रहे हैं? बिकॉज 3 फैक्टोरियल लिया था मैंने। ये गोल्ड है, इसको अरेंजमेंट करनी है तो क्या होगा इसका आंसर? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। अब बनाने नहीं है हमें, हमसे पूछते हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, बोलते नहीं बना के दिखाओ, वरना तो बहुत लंबी हो जाएगी ना, बनाने जाओगे तो आप कितने सारे बन जाएंगे। ठीक है, GOLD होगा, GODL हो जाएगा, GLOD हो जाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे, 24 बनेंगे, इतने बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नंबर लिख रहा हूँ आपके पास ओनली, इसके भी कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। अच्छा भाई, एक और मैं लिख रहा हूँ आपके पास कोई ऑप्शन, पेन, कितने अरेंजमेंट्स होंगे इसके? 3 फैक्टोरियल, है ना? लेकिन एक और लिख रहा हूं मैं आपके, ये है पेनी,
कितने अरेंजमेंट होंगे इसके, कितने, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो रिपीटेशन होगी ना वो डिवाइड होते हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जब डबल आ जाए ना, जो रिपीटेशन आ जाए इसमें, 2 दफा एन आ रहा है ना, 2 एन आ गए तो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा? ठीक है, इस तरह से जो है हमें बनाना है अरेंजमेंट्स। और अगर देख लेते हैं हम, जैसे कि वर्ड है, कोई बड़ा वर्ड अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरिटोरियस। हाँ भाई, कितने होंगे इसके बताएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीटेशन कितनी हो रही है? देखो आर कितने, 1 2 आर हैं, और ओ भी तो 2 हैं। एक साथ 4 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। आई भी 2 हैं, एक और मतलब 2 फैक्ट, मतलब एक साथ 6 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी केयरफुल, ये जरा माइंड में रखना। ऐसे बता दो, 6 0 है जिस तरह, 6 5 2 डबल 6 5 2 8 डबल 0। चेक करो दोबारा, एक साथ 6 फैक्टोरियल नहीं कर सकते हैं, ये माइंड में रखना। ठीक है, सर गलत है सर, 4989 ओके, दिस इज द आंसर। ओके, सही है। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम 8 कर रहे हो, कभी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तुम वो भी ले लोगे फिर। 3 फैक्टोरियल के लोगे, मतलब आप एग्जैक्टली 2 फैक्टोरियल ये लो तो बेहतर है, आंसर सही आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है, डिवाइड बाय 27 नहीं कर सकते हो। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6, वापस 3 फैक्टोरियल होता है, फिर से क्या होता, 6। सिर्फ 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, बाकी किसी में भी सेम आंसर नहीं होता। सही है ना? 2 फैक्टोरियल मींस, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है कहते हैं और क्या ऑप्शंस हैं, अब देखते हैं इसके अलावा मजीद जो है कहते हैं अब हम ये देखते हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ लिया कि जब हमारे पास अरेंजमेंट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगाएंगे, और उसमें अगर रिपीटेशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ये जो है डिवाइड बाय फैक्टोरियल कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास और ऑप्शंस क्या आ सकते हैं, और ऑप्शन ये आ सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि जो है कहते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे पास नंबर्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखो टोटल डिजिट्स कितने हैं मेरे पास, 5, 5 डिजिट्स हैं। मुझे 5 में से कितने डिजिट सिलेक्ट करने हैं, वेट, कितने डिजिट सिलेक्ट करने हैं, 4। 5 में 4 सिलेक्ट करने हैं पहले, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये बताओ। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर मैं 4 नंबर 1 2 3 4 लेता हूं मैं नंबर, अगर उनको मैं आगे पीछे करूंगा तो नया नंबर नहीं बन जाएगा। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तो हम क्या लेते हैं, एनपीआर लेते हैं। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तो हम क्या लेंगे, एनपीआर। एन क्या है, टोटल कितने हैं, 5, इसमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, 5p4। ठीक है ना, 5p4।
आंसर इज 120, यानी कि 120 अरेंजमेंट बनेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, क्या मतलब है, हम पहले 5 में से कोई से भी 4 सेलेक्ट करेंगे और उन चारों के अरेंजमेंट भी करेंगे। आपने बताया अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीजें हैं। तीसरा वाला केस है। जब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीजें होंगी तो क्या लगाएंगे हम? NPR लगाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन भी है, 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं और उनको चारों को अरेंज भी करना है, तो NPR लगेगा उसमें। ठीक है, अच्छा अब अगर ये आ जाए, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन। बताओ, ये 4 जो 4 डिजिट नंबर हम बना रहे हैं, इसमें से कितने 4 डिजिट नंबर जो है साथ साथ क्या है? 4 डिजिट तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है? इवन नंबर्स भी हैं। इवन नंबर का क्या, इवन नंबर कैसे हो सकता है? कौन सा नंबर इवन होता है जिसका लास्ट डिजिट इवन हो? ये बात सबको पता है ना। एक बात बताओ, 75 क्या होता है? ऑड। क्यों? क्योंकि आखिरी 84 क्या होता है? इवन। 85 क्या होता है? 85 क्यों ऑड होता है? इसका पहला डिजिट तो इवन है, लेकिन पहला डिजिट किसी काम का नहीं होता। कौन सा डिजिट होता है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट डिसाइड करता है कि नंबर क्या होगा, इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो इस तरह के केसेस में जब भी कंडीशन, वेन एवर देर इज अ कंडीशन ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस, ये भी लिख लें जरा रूल्स में। रूल्स वाला पेज खाली छोड़ो। अगर कंडीशन आ जाए, कंडीशन ऑन अ प्लेस, किसी जगह पे कंडीशन आ जाए, तो क्या करेंगे हम? बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे कंडीशन एक जगह पर आ गई है। कहाँ कंडीशन आ गई है? लास्ट डिजिट पर। ठीक है, कंडीशन ऑन अ प्लेन प्लेस। लास्ट डिजिट पर कंडीशन आ गई ना, बॉक्स बनाना जरूरी है। चलें, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन। इनमें से कितने नंबर इवन है, 2 या 4? अच्छा भाई, रूल ये है कि जो कंडीशन बॉक्स है ना, उससे पहले उसको फिल किया जाता है। कंडीशन बॉक्स कौन सा है मेरा, बताओ? आखिरी कंडीशन बॉक्स है ना, लास्ट डिजिट जो है वहां कंडीशन है ना। तो इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? एक 2 है और एक 4 है, 2 ऑप्शन। अच्छा, बाकियों में क्या है? देयर इज नो कंडीशन। टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स है? 5 थे। 5 में से यहाँ पर कितने इस्तेमाल हो गए? एक। एक यूज हुआ। याद रखना, जब भी किसी बॉक्स को हम फिल करते हैं ना, हम लिखते ही हैं कि इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शन में से ऑक्यूपाई एक ही होगा। मैंने यहाँ लिख दिया 2, इसका मतलब ये नहीं कि 2 यूज हो गए यहाँ पर। 2 में से कोई भी एक यूज हो सकता है। ठीक है, अब मेरे पास टोटल 5 थे पहले, 5 में ऑप्शन है 4, फिर एक और यूज हो गया। अब कितने ऑप्शन है मेरे पास? एक और यूज हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 48। आई रिपीट वंस अगेन, क्या करना होता है बॉक्स बनाने के लिए? बॉक्स बनाया आपने, और जितनी आपके पास है 4 डिजिट नंबर बोला है ना, बॉक्स में 4 जगह रख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले कंडीशन बॉक्स फिल करेंगे। कंडीशन बॉक्स कौन सा है हमारा? लास्ट वाला कंडीशन बॉक्स है। और इसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? वी हैव 2 ऑप्शन। 2 लिख दिए यहाँ पर। 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, 2 ऑप्शन हो गए ना। ठीक है, अच्छा बाकी में देर इज नो कंडीशन। टोटल 5 है, 5 में से एक यूज हो गया बॉक्स। कितने बचे? 4, 3, 2। इस तरह से ये मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गई। अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बुक से करवा रहा हूँ, एड मैथ्स की बुक से। ठीक है, चलें। अच्छा भाई, ओके, यहाँ से अगर हम देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन 14 से।
How many 5-digit numbers can be formed from the digits 2, 3, 5, 7, 8 and 9 if no digit may be repeated? कितने digits हैं हमारे पास? 5 digits हैं. ठीक है, टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं. 6 में से हमें कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है? 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. टोटल 6 6 में से हमें कितने 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है? ठीक है, तो क्या करेंगे? ये अरेंजमेंट है या फिर ये जो है वो है कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है या दोनों है? दोनों है ना. टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं. 6 में से 5 सेलेक्ट भी करने हैं और अरेंज भी करना है. 6p5 हो जाए. अरेंज इसलिए करना है कि नंबर 5 डिजिट नंबर ना, अरेंजमेंट से नंबर नया बन जाता है ना, इसलिए अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. आंसर इज 720, क्योंकि अरेंजमेंट से नया नंबर बन जाता है ना, इसलिए इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. 5 actors and 8 actresses are available for a play which requires 3 male roles and 4 female roles. Find the different possible cast list. 5 हमारे पास क्या है? मेल रोल्स हैं, मतलब 5 हमारे पास एक्टर्स हैं, लेकिन कितने एक्टर्स सिलेक्ट करने हैं? 3. क्या करेंगे? 5C लेंगे या 5B लेंगे? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देख के कोशिश करो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है. अगर खाली सिलेक्ट करना होता तो इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई से भी 3 बंदे ले लो, लेकिन यहाँ पर गौर से देखो क्या लिखा है? पॉसिबल कास्ट लिस्ट. जब लिस्ट आ जाती है ना, लिस्ट में हमेशा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, लिस्ट के अंदर जो है अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो नई लिस्ट बन जाएगी, इसीलिए ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. तो 5p3 और 8p4. बताओ क्या आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई आता है हमेशा, एंड जब भी होगा मल्टीप्लाई आएगा, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी. 100800. ये क्वेश्चन 16. In how many ways can 3 boys and 2 girls line up for a group picture? ठीक है भाई, 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स, अभी तक कोई कंडीशन नहीं है. कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल. In how many ways can you In how many ways can line up if a boy is to be at each end? यहाँ पर बनेगा बॉक्स. बॉक्स देखो जरा, टोटल 5 लोग हैं, पहले कोई कंडीशन नहीं थी, बस 5 फैक्टोरियल लगा दिया. अब कंडीशन क्या है? ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों तरफ कोने कोनों पे क्या होना चाहिए? बॉय, हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड के तौर पे लड़के कोने कोने पे खड़े होने चाहिए. अब टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास? 3. इसको फिल करने के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस. एक ऑप्शन इस्तेमाल हो गया, अब कितने ऑप्शन बचे? 2. अच्छा भाई, अब कोई कंडीशन नहीं, जब कोई कंडीशन नहीं सारे मिला दो. शुरू से ओवरऑल देखो कितने थे? 5 थे. 5 में कितने बॉक्स फिल हो गए? 2. तो 3 2 1. 5 थे टोटल ओवरऑल. कंडीशन बॉक्स फिल कर लिया ना आपने, अब उसके बाद भी देखोगे ओवरऑल कितने थे आपके पास? 5 में से कितने बॉक्सेस फिल हो चुके हैं उतने माइनस कर. 2 बॉक्सेस फिल हो गए, मैं 2 माइनस करते हैं. मैं बता रहा हूँ और से मेरी बात सुनो. देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? दोनों कोनों कोनों पे क्या होना चाहिए? बॉय. ठीक है, बॉयज टोटल हमारे पास कितने हैं जरा देखो? 3. तो पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन. लास्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन. और बीच में देयर इज नो कंडीशन. 5 में से कितने यूज हो गए? 2 यूज हो गए भाई. 3 थे ना, तो 1 यूज हो गया ना ऑप्शन, तो 2 बचे. अब टोटल में से देखेंगे तो 5 में 2 चले गए, तो 3 2 1. ठीक है, आंसर निकालो. आंसर इज कंडीशन बॉक्स पहला और आखिरी 2 थे ना. कंडीशन बॉक्स हर क्वेश्चन में कंडीशन बॉक्स अलग हो सकता है, जब हम लास्ट वाले बॉक्स में खेल थे तो आपका सारे पार्ट्स होते हैं इसके. A race has a first prize, second prize and third prize. ठीक है, 8 runners enter this race and the prizes are awarded for the first, second and third runner in order of merit. Find the number of ways in which the prize could be won. ठीक है, कितने? 8 रनर्स हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना है, तो 8p3. 8 में 3 सिलेक्ट होंगे और उनकी अरेंजमेंट भी होंगी. क्या आंसर आएगा बताएं? कैलकुलेटर हाथ में रखें. Mi, Fong and Evelyn are 2 of the 8 runners.
Find the number of different ways in which the prize could be won if neither of them wins the prize. इनमें से इन दो बंदों में से ये दोनों जीते ही नहीं, मतलब इन दोनों को साइड जिप्स की कंडीशन ये आ जाए ना कि ये कर जाएंगे, तो इन दोनों को सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो इनको क्या करोगे, साइड कर दो। इनके अलावा बाकी 6 में से सिलेक्ट कर लो, 6p3 कर दो। समझ रहे हो बात को? इन दोनों को तो सिलेक्ट करना ही नहीं है ना, तो मतलब 6 में से 3 सिलेक्ट करने हुए, कितने हो जाएंगे? ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। देखो पहले हमने क्या किया था, 8 में 3 सिलेक्ट किया था, अब 2 बंदों का कंफर्म हो गया कि दोनों बंदों को सिलेक्ट नहीं करना, तो फिर कितने बचे? 8 में 2 माइनस कर दो तो कितने बचे? 6। 6 में सिलेक्ट करना इसका मतलब है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते। अच्छा भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Emmy, Brian, Cheryl, Danny, Eric went to a concert. How many arrangements are possible when they sit in 5 adjacent seats? अच्छा भाई, ये 5 दोस्त हैं जो कि कॉन्सर्ट के लिए गए हैं। क्या नाम है इनका? एमी, ब्रायन, शेरल, डैनी, एरिक। ठीक है, ये 5 रमजान में नहीं गए, मतलब रमजान से पहले गए होंगे। ठीक है, ये लोग जो है कॉन्सर्ट पे गए। अच्छा भाई, अब ये 5 एक साथ बैठ रहे हैं तो कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? लेकिन वो कंडीशन भी आ गई है भाई, एरिक इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू शेरल। एरिक की जो है नजर है शेरल के ऊपर, ठीक है ना, ये जो एरिक जो है इसने शेरल के ऊपर नजर रखी हुई है, बोला मुझे शेरल के साथ बैठना है, इसका टारगेट है। तो अब क्या करें बताओ भाई, कितने पॉसिबिलिटीज होंगी, कितने ऑप्शन होंगे जिसमें एरिक जो है वो शेरल के साथ बैठ जाए? अब देखो रूल ये है कि इसके अंदर जो रूल ये है कि अगर आपको जो है ना कहते हैं जिन 2 लोगों को साथ बैठाना है ना, आप अज्यूम करो कि आपने उनको जो है ना बस एक यूनिट बना दिया, आपने उनको कंबाइन कर दिया कि वो दोनों एक ही हैं, 2 नहीं है वो, तो जहां भी जाएंगे मूव कर सकते हैं, बट दोनों को क्या करना पड़ेगा? साथ ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, दोनों को चिपका दिया, रस्सी में बांध दिया हमने दोनों को ना, अब जहां भी जाएंगे दोनों साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, एरिक इंसिस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू शेरल। तो अब ये जो है ना, जो दो क्या, 2 जिस्म नहीं, ये तो उल्टा हो गया यार, 2 जिस्म एक रूह, मतलब जो भी आप लोग कहें। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बन जाएगा, 1 यूनिट। हम इज्जतदार अल्फाज में बात कर लेते हैं, 1 यूनिट बना दिया हमने इनको। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, बाकी रिमेनिंग और कितने बच गए? कितने लोग और हैं? 3 और हैं, टोटल 5 थे ना, 5 में ये दोनों मिलकर 1 बन गए, 3 और हैं, 3 यूनिट्स और हैं। टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, तो 4 फैक्टोरियल लगाएंगे। ये 3 नहीं चिपके ना, 3 अलग अलग हैं। टोटल इनको मिला के मतलब 3 और हैं, इन दोनों को 2 नहीं कंसिडर करेंगे, इन दोनों को क्या कंसिडर करेंगे? 1। सही है ना? अब 4 हो गए, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, लेकिन दोनों साथ तो हो गए हैं, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि यार एरिक वहां चला जाए और शेरल यहाँ आ जाए, यूं तो लेफ्ट राइट घूम सकते हैं ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय इनके आपस के अरेंजमेंट। इनके आपस के अरेंजमेंट कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल। देखो 2 लोगों को मिलाया ना तो 2 फैक्टोरियल, 3 लोगों को मिलाते तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता। ठीक है यार, आप लोग गलत सोच रहे हो सकता है बहन हो उसकी, बोल रहा हूँ नहीं मुझे अपनी बहन के साथ ही बैठना है। आप लोग यार ऐसी जहनियत रखते हैं हम। ठीक है ना, रमजान के महीने में ऐसी जहनियत रख रहे हैं आप लोग। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर बताएं शाबाश, क्या आंसर आ रहा है? वो हिफाजत करना चाह रहा है अपनी बहन की, कोई और ना बैठ जाए उसके साथ। अच्छा भाई, ब्रायन रिफ्यूजेस टू सिट नेक्स्ट टू डैनी। ब्रायन और डैनी का चल रहा फड्डा। ब्रायन बोल रहा है डैनी के साथ नहीं बैठूंगा, भाई कहीं बिठा दो। अब क्या करें भाई? अब इन दोनों को अलग करना है। शेरिल के साथ भी नहीं बिठा सकते ना यार,
भाई वो कह रहा है भाई मुझे डैनी के साथ नहीं बैठना, बाकी किसी के साथ ही बैठा दो। ठीक है, अच्छा भाई। अब हम एक काम करेंगे, जब भी किसी को अलग करना होता है ना, अलग करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक काम करते हैं कि जो है ना इसको कंबाइन करते हैं। बोले भाई अलग करना नहीं, एक काम करते हैं इन दोनों को कंबाइन करते हैं और टोटल में से माइनस करते हैं। देखो ये दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन करें अगर हम इनको, कंबाइन करने वाला तरीका हमने सीख लिया ना। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, जो आंसर आया उस आंसर को हम टोटल में से माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे ये अलग। इनको अलग करने वाला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं। अभी एक मेथड ये है कि अलग करने का एक तरीका तो ये भी है कि आप कंबाइन करके टोटल में से माइनस कर दो। तो अगर हमारी ये अच्छा जी एक बात बताओ, जब हमने एरिक और शेरिल को कंबाइन किया था 48 आए थे, तो ब्रायन और डेनी को कंबाइन करने में वही आएगा आंसर। दो लोगों को कंबाइन करने का आंसर क्या है 48। हम किस में से माइनस कर देंगे, नो रिस्ट्रिक्शन वाले में से, यानी कि 5 फैक्टोरियल में से, बगैर किसी कंडीशन के 5 फैक्टोरियल है 120 माइनस 48, आंसर आ जाएगा 72। नहीं इनको कंबाइन नहीं होना चाहते, लेकिन हमने एक सेकंड के लिए हमने देखा कंबाइन वाले कितने ऑप्शन है, 48 हैं टोटल ऑप्शन 125 है, तो बाकी के रिमेनिंग ऑप्शन क्या होंगे, उसमें सेपरेट होंगे ना। कंबाइन और सेपरेट के बीच का तो कोई हिस्सा नहीं है ना, या कंबाइन या सेपरेट। अच्छा इसमें ए वाली जो कंडीशन है वो मिलाएंगे। मैंने ये कहा ये पार्ट ए में नहीं मिलाई भी नहीं, लेकिन पार्ट मतलब ब्रायन और डैनी को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो उसका भी आंसर 48 ही आएगा, क्योंकि शेरिल और उसको भी कंबाइन किया था, दो लोगों को कंबाइन करने का आंसर क्या आ रहा था 48 आ रहा था ना। मैं जो नेक्स्ट वाली जो चीज है पार्ट की बात कर रहा हूँ उसमें ऐड और पहले साथ ही बैठे हुए हैं और बाकी नहीं 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 नहीं, शुरू से एरिक और शेरिल एक साथ नहीं बैठे हुए, इफ लिखा हुआ है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो ये 72 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Each of 7 children in turn throw a ball once at a target. Calculate the number of ways the children can be arranged in order to take the throw. 7 लोग हैं और बारी बारी सबका टारगेट पे कुछ होता है ना, जैसे कि डार्ट्स में हम यूं फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। अच्छा बॉल है यहाँ पर, सॉरी, बस 7 फैक्टोरियल। ठीक है 7 लोग हैं, नहीं वेट, नंबर ऑफ वेज चिल्ड्रन कैन बी अरेंज्ड, हाँ ठीक है 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज if successive throws are made by boys and girls alternatively. Successive throws are made by boys and girls, और मतलब पहला बॉय हो, दूसरा गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, इस तरह चलता रहे। टेबल बना लें, बॉक्स बना लें इसमें। पहला क्या है बॉय। अच्छा ये जरूरी है पहला बॉय गर्ल से स्टार्ट कर सकते हैं नहीं, गर्ल से अगर स्टार्ट करेंगे ना तो आखिर में 2 बॉय बच जाएंगे, मसला ये है। देखो जरा बॉयज कितने हैं हमारे पास 4 और गर्ल्स कितनी है 3, जो ज्यादा है ना उससे स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर गर्ल से स्टार्ट कर लिया एंड में 2 बॉयज बच जाएंगे, पहला बॉय होगा, फिर क्या होगा गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, टोटल कितने हैं हमारे पास 7 है ना, गर्ल और आखिर में बॉय। अच्छा भाई बॉयज, पहला बॉय, टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास 4, इसको फिल करने के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस, इसके लिए 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस, फिर 1 ऑप्शन। गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शंस हैं, गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शंस हैं 3, 2 और 1। अच्छा ये 4 3 2 1 जो होता है ना बेसिकली 4 फैक्टोरियल हो जाता है, और ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 3 2 1 is 4 factorial, 3 2 1 is 3 factorial। 144 is the answer, part B। अच्छा भाई, सर इसमें वापस वो बनेगा सर सही हम डायरेक्टली बना सकते अच्छा भाई अब देखते हैं आगे, खामोश। A girl takes the first throw and a boy takes the last throw। इधर खामोशी से सुनो बस, सवाल जवाब नहीं, ठीक है। A girl takes the first throw and a boy takes the last throw। सवाल जवाब सिर्फ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो बताऊंगा। अगर तुम बोलोगे इफ्तारी में क्या है खाने में आपके घर पे, तो मैं नहीं बता सकता वो जो मैं
नहीं वो ऐसे इससे रिलेटेड ही पूछ रहा है। बोलो चलो शाबाश। तो ये पूछना डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट? ये फोर मतलब बॉयज और गर्ल्स फोर है यार तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? डायरेक्ट की वजह से दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। मैंने बोला ये भी कर सकते हो। सुनो सही कि भाई 4 फैक्टोरियल ने तो 3 फैक्टोरियल कर लो, या फिर ऐसे लिख लो, ये इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तब भी वही आंसर आएगा जो 4 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल से आएगा। ठीक है, बॉक्स बनाना जरूरी है, डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, लिखने में लिखो, लिखने के लिए चाहिए। अ गर्ल टेक द फर्स्ट रो एंड अ बॉय टेक्स द लास्ट रो। चलो भाई वापस से बॉक्स बनेगा। क्यों बॉक्स बना रहा हूं मैं? बॉक्स कब बनता है? मैंने ऊपर लिखवाया है कब बॉक्स बनता है, जब कंडीशन किसी जगह पर हो, फर्स्ट या लास्ट पे कहीं हो। गर्ल टेक्स द फर्स्ट रो, पहले रो पे गर्ल हो, लास्ट में क्या हो, बीच में कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले के लिए कितने ऑप्शन थे हमारे पास? 3। लास्ट वाले के लिए 4। बीच वालों के लिए टोटल 7 थे ना, 7 में 2 यूज हो गए। 5 4 3 2 1। इसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अभी तो बताया यार, टोटल हमारे पास 7 है ना, 7 में 2 बॉक्स फिल हो गए, तो कितने बच गए? थोड़ा गौर से बेटा, अटेंटिव रहो जरा। तो टोटल हमारे पास 7 है ना, 7 में जितने यूज हो गए बाकी के फिर जो रह जाएंगे उससे स्टार्ट होगी ना कैलकुलेशन। ये प्रैक्टिस हो रही है ना आपकी, मुश्किल सवाल भी आएंगे आगे जाके। जवाब दे दिया मैंने तुम्हें। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल हुआ था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंक्लूड। टोटल लेटर्स कितने हमारे पास? इंक्लूड इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ हो। अच्छा भाई, सारे में कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? खामोश, सारे में बताएगा। कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? तुम्हें भी नहीं पता कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो वोवल ना हो कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने हैं? टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 में से 5 वोवल हैं, तो बाकी 21 क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश ही पढ़ाने पड़ रही है, मैं क्या दिन आ गए यार। इंग्लिश छोड़ो यार, इंग्लिश के टीचर की रोजी रोटी मारी जाएगी यार, इंग्लिश ही पढ़ानी पड़ रही है, फायदा नहीं, अच्छी बात नहीं है। किसी और की वो नहीं ले सकता मैं जगह। चले भाई, ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स क्या हो? एक साथ हो जाएं। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट एक साथ। कितने कॉन्सोनेंट है जरा ढूंढो उसमें। एन है, सी है, एल है और डी है। 4 कॉन्सोनेंट है, चारों को क्या करो? कंबाइन। चारों को क्या बना दिया हमने? 1 यूनिट। इसके अलावा कितने यूनिट और बच गए? 3 यूनिट्स और हैं। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ, जिनको एक साथ किया है, किनको एक साथ किया? 4 चीजों को एक साथ किया, मल्टीप्लाई हुआ 4 फैक्टोरियल अगेन। जितनों को कंबाइन करेंगे उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, आंसर होता है। नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ नहीं होने चाहिए। सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को हमने क्या करना है? अलग करना है। अच्छा सोचो जरा। नहीं, जरा सोचो तो, आप लोग गलत कर रहे हो। मेरी बात सुनो जरा गौर से, वेट वेट, आप लोग जो माइनस वाला प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जरा गौर से सुनेंगे सब। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो आप कह रहे हो ना कि दोनों को अगर मुझे सेपरेट करना हो किसी को, तो मैं क्या करूं? उनको कंबाइन करूं और टोटल में से माइनस कर दूं। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन 2 थिंग्स आर कंबाइंड। अगर 2 आइटम्स हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा? उनको मैंने कंबाइन किया, टोटल में से माइनस कर दिया, तो वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। 2 से ज्यादा अगर होंगे वो, तो अगर मैंने उनको कंबाइन करा हुआ है, चारों को कंबाइन किया, टोटल में से माइनस किया, तो इसका मतलब क्या है कि अब चारों कंबाइन नहीं रहेंगे। 3 तो अभी भी हो सकते हैं कंबाइन, अभी भी 2 तो हो सकते हैं कंबाइन। इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। यस, अटेंशन एवरीवन। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैंने चारों को कंबाइन किया और उस वैल्यू को मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, अब जो आंसर आएगा मेरे पास, वो आंसर ये कह रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि चारों साथ नहीं है।
बात समझ आ रही बात? ये जो मुझे 576 आंसर आया, ये क्या बोल रहे हैं कि चारों साथ हैं। अब मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो क्या होगा, चारों साथ नहीं है, मीन 3 तो साथ हो सकते हैं ना बीबी, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? रिस्पॉन्स तो दो कम से कम, 3 साथ हो सकते हैं, 2 भी साथ हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे सेपरेट नहीं होंगे सारे इस तरह से। इसका मतलब क्या है, कोई से भी दो एक साथ नहीं होंगे, सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ इस बारे में, इस बात में मसला क्या है, कंबाइन करके तुम टोटल से माइनस कर दिया, तुमने चारों को कंबाइन किया और टोटल में से माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या है, चारों साथ नहीं है अब, फिर भी 2 तो 3 तो, 2 कैसे कंबाइन होंगे जब हैं 4 तो नहीं हो सकता ऐसे। आप मेरी बात सुन लो, ये गलत है बेसिकली। देखो जब कोई भी चीज, ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था ना, जब हमने डैनी वाले क्वेश्चन में किया था कि टोटल में से माइनस किया था, दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टू थिंग्स आर कंबाइंड। ये सीख लो, अब नया कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर 2 से ज्यादा होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमारे पास। एक ऑप्शन तो ये है कि बॉक्स, कि हम बॉक्स पे चले जाएं। अगर हम बॉक्स पर चले जाते हैं, जरा देखो कितने कौन ये सीक्वेंस, टोटल मेरे पास 7 है ना अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मुझे क्या करना है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को मुझे अलग करना है। कॉन्सोनेंट को अलग करना है तो स्टार्ट किससे करेंगे हम, पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, ऐसे रखेंगे। अलग अलग करना है ना मुझे, पहले कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वॉवल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट वॉवल, आखिर में फिर से कॉन्सोनेंट। अच्छा, जिन्होंने कैलकुलेशन भी ऐसी दी हुई कि एग्जैक्ट बैठ रहे हैं, देखो कंप्लीट हो गए पूरे। एक जो है हमारे पास 4 है, दूसरे 3 है, कितने कॉन्सोनेंट है मेरे पास, 4, तो 4 ऑप्शन है। फिर कितने ऑप्शन है, 3, फिर कितने ऑप्शन हैं, 2, और आखिर में 1। वॉवल्स के कितने हैं, वॉवल्स के ऑप्शंस कितने, कितने वॉवल्स हैं मेरे पास, 3, 2 और 1, आंसर हो जाएगा 144 इज द आंसर। ठीक है, 144 इज द आंसर। देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं केसेस आपको बता रहा हूँ। इस केस में वो वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, इन दोनों केसेस को समझ लो किस तरह मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह है कि वो वाला जो शुरू में हमने किया था कंबाइंड लेकर टोटल से माइनस करने वाला केस सिर्फ जब एप्लीकेबल है जब 2 चीजें हों, 2 से ज्यादा होंगी तो आप ये कर सकते हो अरेंज करके बॉक्स में डालना, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप एक और भी मेथड बताऊंगा मैं। देखो ये वाला मेथड जो है ना, ये भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 4 वॉवल कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल में तो हो जाएगा एप्लीकेबल, अगर 5 कॉन्सोनेंट होते और 3 वॉवल होते तो मसला हो जाता ना। आप इस बात को समझ, तो कोई मसला नहीं है इसमें भाई, वो तो जब एक्स्ट्रा होता तो एक साथ हो जाते ना, अगर वॉवल ज्यादा होते तो समझ में आती थी ना ये बात। समझ आ रही बात? मुझे कॉन्सोनेंट को अलग करने के लिए हर एक कॉन्सोनेंट के, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल डालना जरूरी है। ये तो पूरा पूरा हिसाब बैठ रहा है ना कि बिल्कुल आ गए बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट एंड एंड्स विद अ वॉवल। हर अरेंजमेंट में क्या होगा, बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग में क्या होगा कॉन्सोनेंट, एंड में क्या होगा वॉवल। begins with a consonant and ends with a vowel, स्टार्टिंग में क्या होगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट है हमारे पास, 4 है ना। एंड में क्या होगा वॉवल, 3 वॉवल हैं। बीच में नो कंडीशन, बस 7 पूरे कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, टोटल 7 में से 2 यूज हो गए, 5 4 3 2 1, टोटल 7 स्पेसेस थी, 2 स्पेसेस ऑलरेडी कंडीशन बॉक्सेस ऑक्यूपाइड हैं। 1 4 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 21 नहीं करा हमने, ओके 21 पहले कर लेते हैं। How many numbers between 2000 and 5000 can be made from the digits 1 2 4 5 7 8 if each digit is used only once? क्या बनाना है, बिटवीन 2000 एंड 5 में भी बॉक्स बनेगा। क्यों बॉक्स बना रहा हूँ, बिटवीन 2000 एंड 5000 का मतलब है एक तो 4 डिजिट नंबर है, और कंडीशन किस पे, पहले डिजिट पे कंडीशन है। देखो पहले डिजिट में क्या आ सकता है बताओ जरा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं, 5 नहीं आ सकता, बस 2 और 4 दो ही ऑप्शन है, या 2 आ जाएगा या फिर 4, या 2 आएगा या फिर 4।
लास्ट में क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। टोटल कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक इस्तेमाल हो गया, 5 4 और 3। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या करना है जरा गौर से, पहले तो सबसे पहले कंडीशन बॉक्स फिल किया था, कंडीशन बॉक्स फिल हो गया ना जब, उसके बाद टोटल देखोगे जितने डिजिट्स टोटल हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से जितने बॉक्सेस फिल हो चुके हैं वो माइनस कर देंगे। गौर से पढ़ो जरा, बिटवीन नंबर्स क्या चाहिए, बिटवीन 2000 एंड 5000, 2000 और 5000 के बिटवीन होना चाहिए नंबर। ठीक है, तो अब क्या होगा 2000 और 5000 के बिटवीन, मतलब क्या हो सकता है, पहला डिजिट क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, 4 हो सकता है, 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 आ गया पहला डिजिट तो 5000 तक क्रॉस हो जाएगा नंबर। 2 5 10, 4 40 into 3 120। Any one of the painting is hung at the beginning of the row, but neither of the painting, the other two is hung at the end of the row. चाहिए मैंने, सॉरी, पार्ट बी जो है गलत क्वेश्चन का देख लिया, यहाँ रिलेटेड ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 22 अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 था ये, क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट ए। At an art exhibition, 7 paintings are to be hung in a row. ठीक है, find the possible arrangement, 7 paintings and 7 factorial। शभी पार्ट ए, ये भी तो पार्ट ए से भी पहले वाला पार्ट था ये तो। Given that 3 paintings are by the same artist, find the number of arrangement in which these 3 paintings are hung side by side। तीनों पेंटिंग को क्या करना है, कंबाइन। कंबाइन करने का क्या प्रोसीजर था, रिकॉल करो जरा, 3 लोगों को कंबाइन करना है, 3 चीजों को कंबाइन करना है, इनको क्या करेंगे 1 यूनिट। कितने यूनिट्स और हैं, 4 यूनिट्स और हैं, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, बॉक्स से नहीं होगा, बॉक्स जब होते हैं जब अरेंजमेंट हो, वो क्या कहते हैं किसी जगह पे कंडीशन हो। हम साइड बाय साइड मतलब एक साथ जहां भी जाए एक साथ, कैसे करोगे जी, ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट, टोटल कितने यूनिट हो गए 5, 5 फैक्टोरियल। अब जितनों को कंबाइन करते हैं उसका फैक्टोरियल, जितनों को, पिछले क्वेश्चन में देखो हर सवाल में हम यही कर रहे हैं, देखो जिनको 4 को 1 यूनिट बनाया था, मल्टीप्लाई बाय क्या किया था 4 फैक्टोरियल, बाद में जितने लोगों को जितनी चीजों को 1 यूनिट बनाएंगे मल्टीप्लाई उनके फैक्टोरियल से करना पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा है, यस, पार्ट बी। पार्ट बी, any one of these painting is hung at the beginning of the row। ठीक है, any one of these painting is hung at the beginning of the row, but neither of the other two is hung at the end of the row। कंडीशन आ गई एक स्पेसिफिक जगह पर, स्टार्टिंग में कितने 3 ऑप्शंस हैं, क्यों 3 ऑप्शन है कि एक पेंटर की 3 पेंटिंग हैं, तीनों में से कोई भी एक पेंटिंग आ जाए यहाँ पर, बट लास्ट में क्या होगा, इन तीनों में से कोई पेंटिंग नहीं आनी चाहिए। लास्ट में कितने ऑप्शन है हमारे पास, बताओ जरा, टोटल हमारे पास पेंटिंग कितनी थी 7, इसमें 3 एक बंदे की थी, बोल रहे हैं कि पहले में उसकी होनी चाहिए आखिर में उसकी नहीं होनी चाहिए, तो आखिर में कितने ऑप्शन है 4, इसकी पेंटिंग नहीं आ सकती, इन तीनों को हटा दो, उसके अलावा 4 ऑप्शन है, और बीच में देयर इज नो कंडीशन, बीच में देयर इज नो कंडीशन, तो क्या करेंगे, बताओ आंसर क्या आएगा, 1, नहीं गलत है, दोबारा करो, यही है, बस ठीक है, बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।